हालेलुया। खुदा उनके जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम मेरे अजीजों। जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि हम इन 40 दिनों में रोज़ाना रात को अपनी नींद की कुर्बानी भी देंगे और आप सबके साथ कलाम को शेयर किया करेंगे, चाहे चंद लम्हात के लिए क्यों ना करें। आज मैं और ब्रदर नवीद हम दोनों आपके हजूर यहाँ झुके हैं, खुदावंद के हजूर झुके हैं और आपके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। जो लोग लाइव हैं उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ आज की इबादत को भी ज़रूर शेयर करें। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और चंद लम्हात के लिए खुदा उनको अपना आप देंगे। खुदा बाप, बेटे और उनकुदस के नाम में आमीन। कदूस रब्बुल अफ़वाज आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक तेरा शुक्र अदा करते हैं मौका के लिए, इस घड़ी के लिए कि खुदावंद आज हम तेरे हजूर झुके हैं और खुदावंद तेरे से किया हुआ वादा कि हम तेरे हजूर झुकेंगे, कलाम को शेयर करेंगे। आज हम उसको आज पहली बुनियाद रखते हैं। हम सी खुदावंद हमारा तेरे हजूर झुकना तुझे पसंद है। कुदूस जिंदा आसमानी बाप, आज के कलाम के वसीला बहुत से लोग बरकत पाएं और बहुत से लोग तेरे हजूर झुके और सलामती से और बरकत से रहें। मसीह यीशु के नाम में आमीन आमीन। हम भाई नवीद के साथ मिलकर इनका बड़ा खूबसूरत एक गीत आया है। हम ईस्टर के हवाला से ही कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ गुफ्तगू करते रहें। हम भाई नवीद के साथ मिलकर इबादत के आगाज में एक से दो सलीबी गीत गाएंगे, उसके बाद हम आपके साथ कलाम शेयर करेंगे। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे कि सर बता रहे हैं कि खुदा उनके फजल से गीत मेरा आ रहा है, तो मेरा ईमान है जब आप सुनेंगे तो बरकत पाएंगे। अब हम खुदा उनकी परस्तिश में खुदा उनके नाम को इज्जत और जला देंगे। शगना वाली खून दी मेहंदी, शगना वाली खून दी मेहंदी, हथी गाना संगलां दा, सेरा कंडियां दा यसू पालिया। शगना वाली खून दी मेहंदी, शगना वाली खून दी मेहंदी, हथी गाना संगलां दा, सेरा कंडियां दा यसू पालिया। हथी गाना संगलां दा, सेरा कंडियां दा यसू पालिया। धना पर हंजुआं दा ओदी मां पानी पई वारे, धना पर हंजुआं दा ओदी मां पानी पई वारे। पुत्र न मरन रब्बा मावा रो रो पौंदियां खाड़े, पुत्र न मरन रब्बा मावा रो रो पौंदियां खाड़े। दिखे दे मुकोड़े मार दे दादा, मेरिया जुल्म कमाया। दिखे दे मुकोड़े मार दे दादा, मेरिया जुल्म कमाया। शगना वाली खून दी मेहंदी, शगना वाली खून दी मेहंदी, हथी गाना संगलां दा, सेरा कंडियां दा यसू पालिया। सेरा कंडियां दा यसू पालिया, सेरा कंडियां दा यसू पालिया। भाई नवीद के साथ मिलकर दुआ करेंगे, उसके बाद एक और गीत गाएंगे और फिर हम खुदा उनके जिंदा पाक कलाम को सुनेंगे। हालेलुया। कदूस कदूस पापा आसमानी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इस मौका, इस घड़ी के लिए जो तूने आज ये खूबसूरत मौका हमारी जिंदगी में बख्शा कि हम तेरी प्रस्तिश कर सके, हम तेरे कलाम को सुन सके। मेरे बाप आसमानी, आज का हमारा प्रस्तिश करना, कलाम पढ़ना तुझे पसंद है। मेरे बाप आसमानी, तेरी ब्लेसिंग मेरे बाप आसमानी चाहता हूँ। मेरे बाप आसमानी, जो लोग आज हमें लाइव देख रहे हैं उनके लिए तेरी ब्लेसिंग, तेरी अनॉइंटिंग चाहता हूँ।
उनकी जिंदगी में तेरा जलाल जाहिर हो। आज का प्रस्तिश करना उनके लिए बाइस से बरकत हो। मेरे बाप आसमानी, मेरे बाप आसमानी, तो ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तिश करे। तू मुझे ऐसा परस्तार बना कि मैं रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तिश कर सकूं। मेरी कमियां कमजोरियां तेरे पाक नाम से जाए। मेरे बाप आसमानी, तेरे बंदा को तेरे हैंड ओवर करता हूं। मेरे बाप आसमानी, अपने बंदा को अपने जलाल के लिए और ज्यादा इस्तेमाल कर। मेरे बाप आसमानी, तेरा बंदा दुनिया के कोने कोने तक तेरे कलाम को फैलाए। मेरे बाप आसमानी, तेरी ब्लेसिंग, तेरी अनोइंटिंग तेरे बंदा के लिए चाहता हूँ। मेरे बाप आसमानी, तू छू ले, तू ब्लेस कर दे। ये सब कुछ मांग लेता हूँ तेरे मीठे और जलाली नाम से, आमीन। हम एक और गीत गाएंगे भाई के साथ मिलकर। चुक लही सलीब मोडे मरियम दे लाल ने, कोड़ियां दी मार खाधी चाहे जलाल ने। चुक लही सलीब मोडे मरियम दे लाल ने, चुक लई सलीब मोडे मरियम दे लाल ने, कोड़ियां दी मार खाधी, कोड़ियां दी मार खाधी शाहे जलाल ने। चुक लई सलीब मोडे मरियम दे लाल ने। वेरियम हुमार मार कलवरी लगाम दे। वेरियम हुमार मार कलवरी लगाम दे। लाह के पुशाक क्यों दी वंडियां दे पाम दे। लाह के पुशाक क्यों दी वंडियां दे पाम दे। मार मार चंदा दे नदी के हाल में। मार मार चंदा दे नदी के हाल में। कोड़ियां दी मार खाधी, घोड़ियां दी मार खाधी शाहे जलाल ने। चुक लई सलीब मोडे मरियम दे लाल ने। चुक लई सलीब मोडे मरियम दे लाल ने। दुनिया धावली होके मुजरिम दे तुरिया। दुनिया दावाली होके मुजरिम दे तुरिया। सूली वाली मौत कोलों जरा भी ना डरिया। सूली वाली मौत कोलों जरा भी ना डरिया। मुसीबतां दे आसे पासे जिथे पावे डाल ने। मुसीबतां दे आसे पासे जिथे पावे डाल ने। कोड़ियां दी मार खाधी, घोड़ियां दी मार खाधी शाहे जलाल ने। चुक लई सलीब मोडे मरियम दे लाल ने। चुक लई सलीब मोडे मरियम दे लाल ने। मरियम दे लाल ने। मरियम दे लाल ने। हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। कदूस जिंदा आसमानी बाप, आज के कलाम के लिए बरकत देना। जो भी बोलूं तेरे कलाम के मुताबिक बोलूं। जिंदा आसमानी बाप, आज का कलाम बहुत सी रुझानों के लिए ब्लेसिंग का बायस बने
और बहुत से लोगों के लिए जानने का बायस बने कि खुदावंद ये रोजे हमारे लिए किस तरह और कैसे रखने का काम है, ताकि खुदावंद हम अपनी मर्जी के काम ना करें इन रोजों में, बल्कि तेरे हुक्मों के मुताबिक हमारी जिंदगी हो, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। मेरे अजीजों, आज हम मत्ती की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 16 आयत को पढ़ेंगे। और मैं आपको बताता जाऊं, मेरे पास जो इस वक्त बाइबल है ये ट्रांसलेटेड है, इजी वर्ड्स में है। और ये बाइबल जो है ये 2005 में शाया की गई, ताकि जिन लोगों को बिब्लिकल वर्ड्स जो कि बहुत मुश्किल होते हैं उनके लिए ये बाइबल शाया की गई थी, जो कि न्यू उर्दू बाइबल वर्जन NUBV की तरफ से की गई थी, ताकि लोग जो कि मुश्किल अल्फाजों को समझ नहीं पाते उनके लिए ये बाइबल जो थी लॉन्च की गई थी। तो मेरे पास ये भी वर्जन पड़ा हुआ है, मैं आज इससे पढ़ूंगा। मैं कल जो है कोशिश करूंगा आप लोग जिनके पास बाइबल है वो जान सकेंगे कि आखिर यहां तक आयत पढ़ने का मकसद क्या है। हम 16 आयत को पढ़ेंगे और यहां पर यूं मरकूम है, मत्ती की अंजील 6 बाब उसकी 16 आयत, जब तुम रोजा रखो तो रयाकारों की तरह अपना चेहरा उदास मत बनाओ, वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोगों को मालूम हो कि वो रोजे से हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो अजर नहीं मिलना चाहिए था वो मिल चुका। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बायस बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मैं फिर से बता रहा हूं, इट्स ए ट्रांसलेटेड इजी बाइबल, ताकि जो वर्ड्स हमारे लिए, जो लफ्ज उर्दू पुराने एडिशंस में काफी मुश्किल हैं, उनके लिए ये जो बुक है ये शाया की गई है। और अगर आप लोग जो आप हमें देख रहे हैं, अगर आप चाहें तो कमेंट में आप बता सकते हैं। कल हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ दोनों बाइबल्स ही जो है वो ओपनली पढ़ी जाए। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर बड़ी खूबसूरत तरीके से रोजे के बारे में खुदावंद यीशु मसीह तालीम देते हैं कि जब तुम रोजा रखते हो चेहरे बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। कि अब हम सोचेंगे हाँ मैंने रोजा रख लिया, अब 10 लोगों को पता लगना चाहिए, जैसा कि हम लोग अक्सर करते हैं, हमारे बहुत से मसीही करते हैं कि रोजा रख के घर से बाहर नहीं निकलते कि कोई आएगा और वो पूछेगा और मैं कहूंगा कि जनाब मेरा रोजा था इसीलिए मैं बाहर नहीं गया। मेरे अजीजों, आपके चेहरों पर से कभी पता ना लगे कि आपने रोजा जो है वो रखा हुआ है, बल्कि आपके उठना बैठना ही बदल जाए। हाँ, बस कोशिश ये करें कि आप दुनियावी गुनाह के काम ना करें। आप किसी से अगर हंस बोल रहे हैं तो इसमें गलत नहीं है, लेकिन आपका हंसने बोलने में किसी की दिल आजारी ना हो। आप किसी के साथ झूठ या फरेब या किसी के साथ ऐसा काम मत करें जिससे खुदावंद नाराज होता है। क्योंकि जब आप चेहरे बिगाड़ते हैं, जब आप रोजा रख के लोगों में ढंढोरा पीटते हैं, तो मेरे अजीजों आप अपनी बरकत जो आपको चाहिए थी वो मिल चुकी। क्योंकि आप जो बरकत चाहते हैं वो दिखा कर है, और वो बरकत खुदावंद नहीं देता। जब आप अपने आप को बाउंड कर लेते हैं खुदावंद के अहकामात के अंदर कि आपका चेहरा बिगड़ना नहीं चाहिए, हमारा हंसना बोलना, हमारा काम पर जाना, काम पर से आना और घर आके फिर अपनी फैमिली को कहना मेरे लिए खाना पका दें, बाहर किसी को ना पता लगे कि आपका रोजा है, तो मेरे अजीजों खुदावंद आपको ज्यादा अजर देगा। अब हमारी जिंदगी में बहुत से लोग ये कहते हैं कि पुराने अहदनामे में तो ये बातें थी कि जब तुम रोजा रखो तो तुम खाक ओढ़ो, तुम खाक अपने ऊपर डालो और टाट पहन लो। मेरे अजीजों, पुराने अहदनामे को हम जुटलाते तो नहीं है, लेकिन उस वक्त की सिचुएशंस अगर आप बिब्लिकल तौर पे पढ़ते हैं तो आपका जो सिचुएशन है, भाई इधर थोड़ा सीधे होकर, आपकी जो सिचुएशन है वो इस तरह की है कि उस वक्त मरने और मारने वाली बातें थी। मतलब कि खुदा ने नैनवा को आस्तर के दौर में इस तरह की बहुत सी, आपको पुराने अहदनामे में रोजों का जिक्र होगा जिसके अंदर उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को खुदावंद के आगे दिया और रो के गिड़गिड़ा कर खुदावंद से मुआफी मांगी और बरकत पाई। लेकिन आज जो हम रोजा रखते हैं ये मसीह खुदावंद को देख कर रखते हैं, ताकि हम उन 40 रोजों को रखें और खुदावंद से बरकत पाएं।
तो खुदावंद, अगर हम मसीह खुदावंद को देखकर रोजा रखते हैं तो मसीह खुदावंद हमें ये कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे ना बिगड़े, और ना ही तुम रियाकारों की तरह अपनी हरकतें कर लो कि तुम्हें देखकर लोग कहें कि ये रोजादार है, और ना ही अपना मुंह बिगाड़ो, क्योंकि जब हम मुंह बिगाड़ते हैं तो यहां पर लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो अजर नहीं मिलना चाहिए था वो मिल चुका। मतलब कि हमने रोजा रखा था कि हमें ब्लेसिंग रिसीव हो, लेकिन हमें ब्लेसिंग तो रिसीव नहीं हुई, लेकिन हमने गुनाह का अजर पा लिया। सो मेरे अजीजों, खुदावंद के हजूर झुके और अपने रोजों को मजबूत करें। ना कि आप लोग, मैं ये आपको फिर बताता जाऊं, ये मेरे पास न्यू एडिशन है 2005 का, जो कि इजी उर्दू में है। आपके पास जो भी बाइबल है, चाहे वो प्रोटेस्टेंट है, कैथलिक है, मेरी एक बात याद रखें, इन बाइबल्स को जरूर स्टडी किया करें, क्योंकि इनमें कुछ वर्ड्स आगे पीछे करने के साथ बाइबल बदलती नहीं है, बल्कि हमें इजी समझाने के लिए बाइबल्स होती हैं। बहुत से लोग ये कह देते हैं जी बाइबल बदल जाती है। बाइबल नहीं बदलती, बल्कि हमें वो बदलना चाहती है, लेकिन हम बदलते नहीं और हम अपना सारा ब्लेम बाइबल पे दे देते हैं। आज हमारी जिंदगी में बदलना बहुत जरूरी है कि हम अपने रोजों की तरतीब सही करें। अपने रोजे कैसे और कब रखने हैं, इन पर हमें आने की जरूरत है, ताकि खुदावंद हमें वो अजर दे जो आसमान की तरफ से है, वो अजर ना मिले जो हमें सजा की तरफ से है। सो खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। कदूस रब्बुल अफ़वाज, हम तेरे हजूर झुकते हैं खुदावंद तेरी तरबियत और तेरी तालीम के लिए कि खुदावंद तो हमें सिखाता है। मसीह खुदावंद हमें सिखा कि हम किस तरह तेरे हजूर और तेरे पास जाने वाले नेक बेटे बेटियां बन सके। मसीह खुदावंद हमारे रोजों को कबूल करना, मसीह खुदावंद हमारे रोजों को कबूल करना, हमारी दुआओं को कबूल करना। मसीह खुदावंद आप जानते हैं कि हमारे दिल के राजों को, कि हम क्यों तेरे हजूर झुक के रोजा रखते हैं। मसीह खुदावंद अगर आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है। मसीह खुदावंद अगर आप चाहे तो बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं। मसीह खुदावंद अगर आप चाहे तो बंद बंधन, जो टूटे हुए बंधन है वो जुड़ जाते हैं, बंद बंधन भी खुल जाते हैं। मसीह खुदावंद आज तेरे हजूर झुकता हूँ अपने इन बेटे बेटियों के लिए जिनके रिश्तों में प्रॉब्लम्स हैं, तो खुदावंद उनकी बरकत उनसे दूर ना रहे, उनकी बीवी उनका खावंद उनसे दूर ना रहे, बल्कि खुदावंद तेरी तरफ से अच्छे रिश्ते हों। मसीह खुदावंद मैं तेरे हजूर झुकते हुए दुआ करता हूँ कि बेटे बेटियों को बरकत देना। इसी तरह मैं खास करके दुआ करता हूँ बेटी के लिए कि खुदावंद उसके तमाम बदन की कमजोरी, सर के दर्द को तेरे यीशु नाम से दूर करते हैं। मसीह खुदावंद उस बेटी को ब्लेस करना, तमाम बीमारी तेरे यीशु नाम से जाए। मसीह खुदावंद मैं तेरे हजूर झुकता हूँ आज अपने लिए, ब्रदर नवीद के लिए जो कि तेरे पास आज हम तेरे कलाम के लिए बैठे हैं। खुदावंद उन लोगों के लिए जो हमारे साथ कलाम में जुड़े हैं, खुदावंद इन सबको बरकत देना। मसीह खुदावंद हमारा आज आधी रात को तेरे हजूर झुकना तुझे पसंद आए, हमें बरकत दे कि हम इसी तरह तेरे हजूर इन 40 दिनों में बाकायदगी से झुके और दुआ कर सके, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। खुदावंद खुदा आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन। मेरे अजीजों, हम कल भी रात को 1 बजे आप सबके साथ इसी तरह दुआ में बैठेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन। खुदा बाप, बेटे और उल कुदस के नाम में, आमीन।